नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे वंशानुक्रम के नियम और बाल विकास के सिद्धांत। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंशानुक्रम के नियम में पहला है बीज कोषों की निरंतरता का नियम। ये दिया है बिजमैन ने। इसमें बिजमैन ने क्या कहा है कि बीज कोष कभी भी नष्ट नहीं होते हैं। ये वंशानुगत आगे से आगे बदलते रहते हैं या स्थानांतरित होते रहते हैं। जैसे किसी परिवार में किसी सदस्य या उसके पिता या माता की भूरी आंखें होती है तो उसकी संतान के अंदर भी क्या आ जाती है, भूरी आंखें आ जाती है। इस प्रकार बीज कोष कभी भी नष्ट नहीं होते। समानता का नियम किसने दिया? सोरेनसन ने। स और स यानी ये क्या कहता है कि जैसे उनके माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। जैसे अगर माता पिता होशियार है तो संतान भी कैसी होगी? होशियार। अगर माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो संतान भी कैसी होगी? मंद बुद्धि की। अब है विभिन्नता का नियम। ये दिया है डार्विन या ओ लेमार्क ने। इसमें क्या कहा है कि जैसे मान लो उनके माता पिता अगर होशियार है तो संतान कैसी हो जाती है? मंद बुद्धि की, यानी विपरीत हो जाती है। और अगर संतान माता पिता मंद बुद्धि के हैं तो भी उनके संतान कैसी हो जाती है? होशियार हो जाती है। अब है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम दिया है सोरेनसन ने। ये क्या होता है कि जैसे माता पिता होते हैं उसके बिल्कुल ही अपोजिट उसकी संतान होती है। जैसे मान लो प्रहलाद है तो प्रहलाद का पिता कौन है? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप तो कौन सी प्रवृत्ति का है? राक्षसी प्रवृत्ति का। और प्रहलाद कौन सी प्रवृत्ति का है? भगवान या भक्ति करने वाले भक्त है वह। तो उसका पिता तो है राक्षस और उसका बेटा क्या है? भक्त। यानी बिल्कुल ही अपने माता पिता से बिल्कुल ही विपरीत होना। अब है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। इसमें ये कहा गया है कि जैसे जैसे उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो प्रकृति उसको उसी अनुसार ढाल देती है। जैसे जिराफ को पेड़ से पत्ते खाने के लिए लंबी गर्दन की ज़रूरत पड़ती थी, पर अब धीरे धीरे उसकी गर्दन क्या हो गई? लंबी। और जैसे आज जितने भी जिराफ हैं उनकी गर्दन कैसी है? लंबी। और सांप है उसको रेंगने में या उसके बिल में घुसने में उसे दिक्कत होती है क्योंकि उसके पहले पैर होते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके पैर क्या हो गए? नष्ट हो गए। अब है व्यावसायिक योग्यता का प्रभाव। जैसे उनके माता पिता का व्यवसाय होगा वैसे ही उनके संतान का व्यवसाय होगा। अधिकांश यही देखा गया है। जैसे किसी उनके माता पिता टीचर है तो उसकी संतान भी क्या होती है? टीचर। जैसे कोई किसी के माता पिता अभिनेता है तो उसकी संतान भी क्या होगी? अभिनेता। अधिकांश यही देखा गया। मैं ये नहीं कह रही कि सभी होते हैं, लेकिन अधिकांश ऐसा होता है। पोषण। जिस बच्चे को अच्छा पोषण मिलता है उसका शारीरिक और मानसिक दोनों ही विकास अच्छा होता है, लेकिन जिस बच्चे का पोषण कमज़ोर होता है उसका शारीरिक और मानसिक दोनों ही कमज़ोर होता है। अब है आगे जन्मक्रम और लास्ट है अंतःस्रावी ग्रंथियों का प्रभाव। इसमें कौन कौन सी आती है? गल ग्रंथि, उपरय ग्रंथि। गल ग्रंथि क्या होती है? अगर ज़्यादा हो जाती है तो जो व्यक्ति होता है वो ज़्यादा चिंता, बेचैनी, तनाव में रहता है। अगर कम हो जाती है तो उसकी मानसिक दुर्बलता होती है, उसमें थकावट होती है, उसमें खीनता पाई जाती है। उपरय ग्रंथि में क्या होता है? अगर वो ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, उदास हो जाता है, निर्बल हो जाता है। और अगर ज़्यादा हो जाती है तो व्यक्ति क्रियाशील हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और सशक्त हो जाता है। इस प्रकार अंतःस्रावी ग्रंथियाँ भी प्रभावित करती है। अब है बाल विकास के सिद्धांत। विकास सभी के लिए समान होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। विकास सभी के लिए समान होता है। जैसे कि बच्चे ने जन्म दिया तो वो धीरे धीरे पहले तो वो रेंगेगा, धीरे धीरे पहले तो वो लेटा रहता है, फिर धीरे धीरे वो अपने हाथ पैरों को हिलाता है,
फिर वो धीरे धीरे बिठाते हैं तो उसको किसी के तकिया वकिया सहारा लेके बिठाते हैं। फिर वो रेंगता है, रेंगने के बाद वो गडोड़े चलता है और गडोड़े चलने के बाद वो धीरे धीरे पकड़ के खड़ा होने लगता है। इस प्रकार विकास की गति सब में समान होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगर अपन बच्चे को कोई चीज़ देते हैं तो वो पहले दोनों ही हाथों को थपेड़ता है, दोनों ही हाथों को पकड़ता है, वो अंगुलियां उसकी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी अंगुलियों को भी काम में लेने लग जाता है। यानी वो केवल किसी चीज़ को पकड़ाते हैं तो वो केवल इधर उधर ही अपने हाथों को ऐसे हिलाता रहता है, उस चीज़ को पकड़ नहीं पाता। लेकिन जैसे ही वो बड़ा होता है वो उस चीज़ को पकड़ने में सक्षम हो जाता है। विकास सतत होता है। माँ के गर्भ से ही विकास स्टार्ट हो जाता है और जब तक वह व्यक्ति जीवित रहता है या जब तक उसमें सांस होती है तब तक उसका विकास चलता रहता है। यानी विकास निरंतर चलता रहता है। विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। यहाँ क्या है, सभी के लिए समान, लेकिन यहाँ क्या है, गति। गति से क्या मतलब है, जैसे कोई कमज़ोर बच्चा है तो उसके किसी के तो 8 महीने में दूध के दांत आएंगे, किसी के 9 महीने में आ जाते हैं, किसी के 10 महीने में आते हैं। कोई बच्चा जल्दी खड़ा हो जाता है, कोई बच्चा धीरे धीरे खड़ा होता है, कोई बच्चा जल्दी चलने लग जाता है, कोई बच्चा धीरे धीरे चलने लगता है। इस प्रकार विकास की गति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। समग्रता से विभेदीकरण की ओर। शुरू में बच्चे को अपने माता पिता या घर के परिवार की किसी की भी बात अलग नहीं लगती थी, बिल्कुल समान। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है तो उनकी आवाज़ों में डिफरेंस करने लग जाता है। हाँ, ये मम्मी की आवाज़ है, हाँ ये पापा की आवाज़ है। किसी चीज़ में तुलना भी करने लग जाता है। इस प्रकार बच्चे का विकास होता है समग्रता से विभेदीकरण की ओर। विकास में सहसंबंध। जैसे आपने किसी को देखा होगा कि किसी के एक हाथ होता है तो वो भी उसी तरह कार्य कर लेता है जैसे अपन 2 हाथों से करते हैं। यानी उसके अंदर ऐसी कैपेसिटी देता है भगवान कि वो विकास के साथ सहसंबंध बना लेता है। स्त्री पुरुष में विकास दरों में अंतर। बालक और बालिकाओं में विकास की दरों में अंतर पाया जाता है। जैसे 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 बालक श्रेष्ठावस्था में होता है तो वह बालिका से अधिक वजनदार होता है, अधिक वजनदार होता है। लेकिन बाल्यावस्था में लड़कियों का विकास तेजी से होता है, लड़कों का विकास धीमी गति से होता है। पूर्व किशोरावस्था तभी लड़कियां तेजी से बढ़ती है, लेकिन जैसे ही किशोरावस्था आती है तो लड़कों का विकास तेज गति से होता है। इस प्रकार स्त्री पुरुषों में विकास दरों में अंतर पाया जाता है। अब है आश्रितता से स्वायत्तता की ओर। यानी शुरू में बच्चा दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है, यहाँ तक कि दूध पीने में, यहाँ तक कि मूत्र त्यागने में, यहाँ तक कि पैसा वैसाब करने में या किसी भी चीज़ में बालक दूसरों पर डिपेंड रहता है। लेकिन जो वो बड़ा होता है तो अपना काम स्वयं करने लग जाता है। विकास वर्तुलाकार होता है। विकास तेज होता है, फिर धीरे होता है, फिर तेज बढ़ता है, फिर धीरे होता है। यानी विकास वर्तुलाकार होता है। विकास की दिशा मस्तिष्काधोमुखी व निकट से दूर होता है। यानी विकास, बच्चे का विकास कैसे होता है, मस्तिष्क से फिर अन्य भागों का विकास होता है। और निकट से दूर का मतलब क्या है कि पहले सबसे पहले बच्चे में रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद अन्य अंगों का विकास होता है। और एकीकरण का सिद्धांत से क्या से कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो अपनी अंगुलियों को, अपने हाथ पैरों को, सारी जो क्रिया होती है उस पर नियंत्रण कर लेता है और अपना कार्य अच्छी तरह कर लेता है। थैंक यू।